हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। और सरल ब्याज में अब तक हमने 2 क्लासें देख ली है और 2 क्लासें जो बात बता रहा हूँ मैं आपको बहुत टाइम पहले, यानी कि 4 या 5 महीने हो गए। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया और काफ़ी लोगों की या काफ़ी भाई बहनों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर सरल ब्याज कंप्लीट करा दो। हाँ, मैं सरल ब्याज कंप्लीट नहीं करा पाया। उसके पीछे कारण ये था कि जब मैंने 4 या 5 महीने पहले वीडियो अपलोड किए थे तो शायद उस वीडियो पर 30 या 40 व्यूज़ थे। मैं सच बता रहा हूँ, 30 या 40 व्यूज़ थे। मतलब ना तो किसी ने उस वीडियो को देखा। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ क्यों नहीं देखा, मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 या 5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि ना तो किसी, मतलब 30 या 40 व्यूज़। तो मेरा मूड वैसे ही ऑफ हो गया। मतलब यार, मतलब नहीं है, इतना अच्छी चीज़ पढ़ा रहे लेकिन बावजूद भी कोई लोग शेयर नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइबर उस टाइम पे भी 4-5 महीने पहले भी मेरे पास में लगभग 4 या 5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन उनमें किसी ने शेयर नहीं किया और ना किसी ने देखा। या तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना। बात यह कि या तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मेरे वीडियोस की जो क्वालिटी है या पढ़ाने का तरीका है वो सही नहीं। ठीक है, मैंने अपने आप को ये मान लिया। फिर मुझे लगा कि जब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, लोगों को पढ़ना ही नहीं है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया कि फिर वापस उसके बाद मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिए थे। बिल्कुल, हाँ सच बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाना बिल्कुल बीच में बंद कर दिए थे। फिर सडनली मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ आने लगे, है ना। और कुछ लोगों के कमेंट्स आने लगे, सर और वीडियो अपलोड करो, और वीडियो अपलोड करो। तो फिर मैंने अपलोड करना शुरू किया। अब जैसे कि मैंने सरल ब्याज 5 महीने पहले, लगभग 5 महीने पहले पढ़ाया हुआ, अगर आप लोग टाइम देखोगे, है ना। तो कारण यही था बाकी वीडियो अपलोड नहीं करने का कि एक तो जिन लोगों ने देखा उन्होंने शेयर नहीं किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ना, या आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियोस को अपने ग्रुप और अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है, मैं आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, इसमें कोई वो चीज़ नहीं। आप अगर किसी बड़े संस्थान का वीडियो देखते हो, ठीक है, और आपने पैसे दे करके, अगर मान लो कोई सिलेबस खरीदा है, कोर्स खरीदा है, और अगर पैसे दे करके खरीदा है, उसके बाद में आप लोग शेयर कर रहे हो, वो लोग भी कहते हैं आपको शेयर करने का, कहते ही सब्सक्राइब करने का कहते ही, चाहे उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो। हमारे पास में ऐसा नहीं है, लगभग 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। और मेरा जो कंटेंट है, जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस का जो है, वही इसमें मैं कुछ भी चीज़, मैं हूबहू प्रश्न भी वही मिलेंगे आपको। अगर आप ऑफलाइन जिन लोगों ने मेरे पढ़ रखा है मुझसे, उनसे पूछिए आप लोग, वो भी यही बोलेंगे। और जो लोग सामने देख रहे हैं ऑफलाइन के हैं, वो जानते हैं। ठीक है, ताकि मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। ठीक है, जो चीज़ ऑफलाइन में पढ़ा रहा वही ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा, चाहे पैसों में पढ़े या फ्री में पढ़े। ऑफलाइन का पैसा इसलिए लगता है कि मेरा पेट्रोल लगता है वहाँ जाने का। ऑनलाइन में जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर नेट लग रहा है, वो तो वैसे भी लगता है ना। कॉल के लिए भाई रिचार्ज तो करना ही पड़ता है, वो जो रिचार्ज है वहीं से नेट का मैंने यूज़ कर लेता हूँ, और कोई समस्या नहीं। ठीक है, टाइम लग रहा है वो मेरे को यूट्यूब दे देगा। ठीक है, लेकिन आपका काम जो है, आपका फ़र्ज़ क्या है? आपका फ़र्ज़ इतना है कि वीडियोज़ को शेयर करें। अगर आप वीडियोज़ को शेयर करोगे, अपने स्टेटस पर शेयर करोगे, तो 100% ये है कि मैं सिलेबस को पूरा करवाने के बाद में आपका टेस्ट सीरीज़ भी चालू करूँगा। आपकी जो डिमांड है लगभग सभी पूरी की जाएगी, लेकिन एक ही डिमांड मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप सभी को, जितने लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, है ना। देखो, हर बार हर वीडियो में मैं नहीं कहूँगा शेयर करो, आदत ही नहीं मेरी। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने डिमांड करी है तो मैं भी आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि वीडियोस को शेयर करें अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में। और जब भी आपके पास में वीडियो आ जाए, तुरंत आगे आपके पास नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तुरंत सूचना मिल जाएगी वीडियो आ गया, और आप लोग देख करके शेयर करो, या पहले शेयर करो बाद में देख लेना। देखो, आपको कंटेंट में कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि लिखने में कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या रहती। अब इस बात को इग्नोर कर सकते हो आप लोग कि भाई करेक्शन खुद अपने स्तर पे कर सकते हो। काफ़ी लोग तो बार बार एक ही बात को कमेंट, सर गलत, ये गलत, ये गलत। हर एक का मैं जवाब नहीं दे सकता, सभी का कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ। मुझे जहाँ ज़रूरत है बात करनी, मैं बात करूँगा। ठीक है, और जब भी टाइम रहेगा हमारे पास में, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ आपका टाइम खराब करूँ। ठीक है, तो आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान लें, समझ लें, और आप सभी वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी। तो हमने 3 टाइप देख लिए थे। अब अपना टाइप जो है वो टाइप 4 हम लोग कर लेते हैं इसको। टाइप, चौथे टाइप के प्रश्न। ठीक है, मैं जितना हो सकता है बहुत जल्दी आपका कोर्स खत्म करा दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा बचा नहीं है, शिक्षण विद्या कुछ बचा हुआ है, आंकड़ों का प्रबंधन भी आपका चल ही रहा है। चलो क्वेश्चन देखा ध्यान से। क्वेश्चन ये है, कोई राशि
सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,600 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? कोई राशि जो है वो सरल ब्याज की दर से, कंसेप्ट को समझना, कोई भी राशि जो है वो सरल ब्याज की दर से 3 साल में कितना हो रही है? 3 साल में 4,800 रुपये हो रही है। और आगे क्या कह रहा है कि वही राशि जो है वो 5 साल में 5,600 रुपये हो जाती है। वही राशि क्या है आपकी? 5 साल में कितना हो रही है? 5,600 रुपये हो जाती है। अब आपको समझना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखो मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, इस बात को सब लोग जानते हैं कि मैं टाइम जो है वो क्वेश्चन कराने में टाइम लेता हूँ, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करने में आप टाइम बिल्कुल नहीं लोगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कंसेप्ट को समझना ज़रूरी। यहाँ देखना कि सरल ब्याज से 3 साल में 4,800 रुपये हो गए। 3 साल, जैसे आपके पास में जो भी रुपये दिए गए, आपको जो भी रुपये दिए गए हैं 3 साल के लिए रखा भाई, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। 3 साल जैसे ही हुए कितने हो गए? 4,800 रुपये। सुनना, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर 2 साल के लिए और, यानी कि अगर 5 साल वही धन रहता है, वही धन 5 साल के लिए रहेगा तो 5,600 रुपये। तो अब बात मुझे बताना आप लोग कि इसमें कौन बढ़ गया। देखो मूलधन बढ़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने जो एक बार में जो दे दिया वो दे दिया, मूलधन नहीं बढ़ेगा। अगर 2 साल का बढ़ रहा है, 3 साल का ऐसा होकर के आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपका ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन नहीं बढ़ेगा। इस बात को समझ लेना, मूलधन आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो दे रखा, मान लो 2,000 दिए, 2,000 भाई 2 साल में अगर मान लो 500 ब्याज मिल रहा है तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 500 पहले साल का, 500 अगले साल का, तो 2,000 रुपये 2 साल में 3,000 रुपये हो जाएंगे। और 4 साल में कितना हो जाएंगे? 3 भाई 1,000 है तो आपके पास में 2,000 रुपये आपको दिए। ध्यान समझना, आपके 2,000 रुपये दिए भाई, 1 साल का, पहले साल का जो ब्याज है वो आपको 1,000 मिल गया पहले साल का ब्याज। फिर अगले साल में, फिर 2 सालों का, फिर सेकंड साल में कितना मिल गया आपको ब्याज? 1,000। सरल ब्याज का मतलब क्या है? एक जैसा ही तो रहता है। ठीक है, 2,000 रुपये आपके थे, ये आपका मूलधन था। ये आपका क्या था? मूलधन। कंसेप्ट को समझे, मूलधन था। ठीक है, ये पहले साल में ब्याज और ये आपका दूसरे साल का ब्याज। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 2,000 तो आपने दिया था, 1 साल का और 2 साल का ब्याज, तो टोटल मिला करके आपके पास में कितना हो गया? 4,000 रुपया हो गया। बात को समझो, अगर यही धन 6 साल के लिए होता तो क्या होता कि भाई, या 4 साल के लिए, तो देखो ब्याज 1 साल के लिए 1,000, 2 साल के लिए 1,000 और 3 साल के लिए 1,000 और 4 साल के लिए 1,000 और, तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो मूलधन तो आपका 2,000 ही रहेगा, और अगर 4 साल की बात करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? ये ब्याज आपका हो गया, तो टोटल मिला करके कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो ध्यान से देखो कि कोई धन 2,000 था, 2 साल में 4,000 होता है और 4 साल में 6,000 होता है, तो इसमें कौन बढ़ गया? तो आपके पास में ब्याज ही तो बढ़ गया। मूलधन पहले भी 2,000 था, बाद में भी 2,000 ही। कंसेप्ट समझ में आया कि मूलधन पहले भी वही था, बाद में भी वही है। जो बदला है वो कौन बदला है? वो ये बदला है कि ब्याज बदला है। क्या बदला है? सिर्फ आपका ब्याज बदला है। तो अब हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जो चेंज हो रहा है वो ब्याज में ही हो रहा है। अब देखो ध्यान से प्रश्न को आप वापस समझो। कह रहा है कि कोई राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में 4,800 रुपये हो गई। 3 साल में कितना? 4,800, ये आपका मिश्र धन है। और 5 साल में कितना हो गया? 5,600। देखो ये आपके पास में 3 साल था और ये आपके पास में ये जो दे रखा वो मिश्र धन है। तो 3 साल में जो भी था 4,800, इसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। 5 साल का जो भी मिश्र धन है उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। तो 3 से 5, 2 साल, कितने सालों का अंतर आ गया भाई? 3 साल पहले था, अब 5 साल कह रहा है, तो कितने साल का अंतर भाई? 2 साल का। तो 2 साल का जो अंतर आया वही उसका क्या है? ब्याज है। 2 साल का ब्याज कितना?
भाई 2 साल ही हुआ, 3 से 5 यानी कि 2 साल, ठीक है। अब ब्याज कितना बढ़ गया 2 साल में, ध्यान से देखो भाई 5,600 था, उसमें से 4,800 आप लोग घटाओगे, ठीक है, तो 0 0 और यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया 8, तो 800। 2 साल का ब्याज कितना है 800, 2 साल का ब्याज कितना आ गया आपको 800 हो गया। अब बात को समझो, अगर 2 साल का ब्याज, सरल ब्याज जो होता है वो हर एक साल बराबर बराबर ही बढ़ेगा। सरल ब्याज जो होता है वो हर एक साल क्या होता है सेम बढ़ता है। अगर 100 बढ़ रहा है तो अगले साल भी 100, फिर अगले साल भी 100, फिर 100। अगर 200 बढ़ेगा तो 200 200 200 सब में 200। अगर 400 बढ़ेगा तो 400 400 400 सब में। तो 2 साल का ब्याज 800 है, तो 1 साल का कितना हो गया भाई, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, समझना, ये लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए, फिर बाद में नहीं लिखूंगा। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 800 बटे में 2 करोगे, बोलो कितना हो गया 400। अच्छा 1 साल का ब्याज 400 है, समझना बात को, 1 साल का ब्याज कितना आपके पास में 400, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 साल का ब्याज कितना आपका 400। तो अब इस बात को समझें, अगर 1 साल में आप 400 रुपये कमा सकते हो, 1 साल का ब्याज जो है आपका 400 है, तो कोई राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में 4,800 हो गई, 4,800 हुई है कितने सालों में 3 साल, 3 साल में 4,800 रुपये हुई। और 4,800 में आपका क्या है मूलधन भी है और ब्याज भी है। और हम समझ गए भाई 1 साल का ब्याज जो है, 1 साल का अगर आपके पास में ब्याज जो है वो 400 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का ब्याज 400 है तो 3 साल का 3 × 400, तो बोलो कितना 3 साल का ब्याज 1200। तो ये जो 1200 जो है वो ब्याज है, 1200 जो है वो ब्याज है किसमें 4,800 रुपये में, 4,800 रुपये में 1200 जो है वो क्या है ब्याज। तब जाकर के मूलधन में ब्याज जुड़ने के बाद 4,800 रुपये हुए, मूलधन में ब्याज जुड़ने के बाद कितना हुआ 4,800 रुपये। यानी कि आपके पास में 4,800 में से 1200 घटा लेंगे तो कितना 0 0 आपके पास में, ये आपका 6 और ये 3600, तो मूलधन कितना था आपके पास में 3600 रुपया था। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा मुझे, बताइए, अरे समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यस या ना करके बताएं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना, वापस से एक बार देख लो, कोई समस्या नहीं, या अगर ऐसा हो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो, लेकिन देख लो कोई बात नहीं। एक राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में 4,800 रुपये हो जाती है, 3 साल 4,800, 3 साल 4,800, 5 साल में 5,600, कितना बढ़ गया तो 2 साल में 800 बढ़ गया, यानी कि 2 साल में 800 बढ़ गया तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 1 साल में 400 बढ़ा होगा। अगर 1 साल में 400 बढ़ता है तो वो कह रहा है कि भाई 3 साल का ब्याज और दोनों को मिला करके 4,800 हो रहा है, 3 साल का ब्याज और मतलब मूलधन जो है मिला करके 4,800 हो रहा है, यानी कि 1 साल का ब्याज 400 है, 2 साल का 800, 3 साल का 1200, तो 4,800 में से 1200 घटा देना, तो सीधा आपके पास में 3600 आंसर। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखें, चलो, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,000, 2 वर्ष में 5,000 हो जाती है, तथा 5 वर्ष में ओके 5 वर्ष में कितना हो जाएगा आपके पास में 6,500 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो, तो वह राशि ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट, अब हो जाना चाहिए, अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ ऐसा कठिनाई नहीं लगनी चाहिए आपको। कोई राशि सरल ब्याज की दर से 2 साल में, ध्यान से देखना, आपको ज़्यादा लिखने नहीं है, 2 साल में कितना 5,000, 2 साल में कितना 5,000, और 5 साल में कितना हो गया आपके पास में 6,500। भाई 2 साल में कितना है 5,000 हो रहा है, 5 साल में 6,500 हो रहा है, यानी कि टोटल कितने सालों का अंतर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 3 साल का ब्याज कितना हो गया, बोलो 6,500 में से 5,000 घटा हो गया तो 1,500, तो 1 वर्ष का कितना हो गया भाई, 1 वर्ष का आपके पास में ब्याज जो है वो 1,500 बट्टे में 3 करोगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा 500 रुपये। अगर 1 साल का 500 ब्याज है तो कह रहा है कि 2 साल में 5,000 हो गया, 2 साल में 5,000 हुआ है, उसमें 500 और 500 1,000 रुपये तो ब्याज है। 2 साल में जब 5,000 हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे 5,000 माइनस
500 इंटू 2 कर ले सीधा। 5000 था, उसमें से 500 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 1000। तो 5000 में से 1000 गया, 500 दूने 10, 500 दूने 1000, 5000 में से 1000 जाएगा आपके पास में, तो बोलो कितना हो जाएगा 4000 रुपये। और 4000 क्या आपका मूलधन है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समस्या होगी। और अगर समस्या होती है तो फिर मेरा मतलब ही नहीं रह जाएगा। समस्या होती है तो क्या मेरा मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो, फिर इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट कर ले फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो शेयर कर देना स्टेटस पे, और शेयर नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी, पता नहीं किस दुश्मनी के क्या दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो अगले प्रश्न में आओ। कोई राशि, क्या कह रहा है प्रश्न, कोई राशि, अरे भाई कौन, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में 1600 रुपये तथा 4 साल में 1800 रुपये हो जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है। 3 साल में, 3 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में 1600 तथा 4 वर्ष में कितना कह रहा है 1800 रुपये हो जाती है। 4 साल में 1800, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ। 4 साल में 1800 सॉरी, अभी तक तो गला सही नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग दुआएं करो बस, सही हो जाएगा गला, ठीक है। क्या करनी है, दुआएं करनी है बस, मेहनत मैं करूँगा, है ना। चलो ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, चलो दे ही देते हैं। 1000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1400 और ऑप्शन डी 1500। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आंसर बताए फटाफट, आंसर बताए जल्दी, टाइम जल्दी नहीं है, जल्दी बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास में इतना सारा, अब तो हो भी जाना चाहिए, वैसे इतना कठिन तो है नहीं। चलो, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में कितना है, 3 साल, कितने साल, 3 साल में कितना 1600, अरे 3 साल में कितना 1600, और 4 साल में कितना, अरे 4 साल में कितना हो गया 1800। अच्छा समझ में आ गया, 3 से 4 1 साल का बढ़ गया, और 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज, अरे 1 साल का ब्याज कितना हो गया भाई, 3 से 4 गए, 1800 में से 1600 घटा दो भाई, 3 से 4 यानी कि 1 बढ़ गए, तो 1800 1600 कितना हो गया, 1 साल का आपका 200 रुपये बढ़ गया। अच्छा 1 साल का ब्याज 200 है, तो 3 साल में वो तो 1600 हुआ है, 1 साल का 200 है, 1 साल का 200 है, तो 2 साल का 400, 3 साल का 600, ठीक है। तो 1600 माइनस में क्या करेंगे आप लोग भाई, 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 यानी कि कितना ये 600, 1600 में से 600 घटाओगे, 1600 में से 600 घटा दो, सीधा कितना हो गया आपके पास में 1000 रुपये, कितना हो गया 1000। आंसर आपका, कोई समस्या भाई। 1 साल का 200 बढ़ गया, 2 साल का 400, 3 साल का 600, तो 1600 में से 600 घटाओगे 1000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं, ताकि समझ में आ जाना चाहिए हमें तो, है ना। फिर समझ में आ गया तो फिर आप उड़ा दोगे प्रश्नों को। तो कोई राशि सरल ब्याज पर उधारी देती है 2 साल में 880, ये बार बार आंकड़े बदल देता हूँ मैं ना, ताकि आपको भी कम टाइम लगे। 2 साल में 880 तथा 4 साल में, 4 साल में क्या कह रहा है, 2 साल में और 3 साल में, कि 3 साल में 920 हो जाती है, 920 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो। 700, 760, 700 ए ऑप्शन, बी 760, सी ऑप्शन 784, सही कर लेना है, और डी ऑप्शन आपका जो है वो है 800। डी ऑप्शन क्या है 800। चलिए हो गया होगा अब तक तो, अब हो ही जाना चाहिए, अगर अभी नहीं हुआ ना तो फिर मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न, और ये आया हुआ प्रश्न है, ये बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है,
और अगर मैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन करवाता हूँ ना, आए तो सरल सरल है, लेकिन मैं तो और भी बड़ा ताकि आपको डर खत्म हो जाए, है ना। डरना है ही नहीं, मैथ डर है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिंदास रहिए यार। कहाँ आपको कभी लगा था ज़्यादा दिमाग लगाना है? मैं स्टार्टिंग में कहा कि मैथ में दिमाग नहीं लगाना, और दिमाग लगाया तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना। कोई राशि सरल ब्याज की दर से 2 साल में 880 रुपये हो जाती है। 2 साल में कितना? 880। 2 साल में कितना? 880। और आगे कह रहा है कि भाई 3 साल में वही राशि जो है वो 3 साल में हो जाता है 920। कितने साल बढ़ गया? 2 से 3, 1 साल बढ़ गया। और 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया भाई? 920 में से 880 इकट्ठा हो गया तो 40। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 40 रुपये। भाई 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है? 40 है। तो अब कह रहा है कि 2 साल में 880 हुआ है, 2 साल में 880 हुआ, और 880 में जो है आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। और ब्याज हमको समझ में आ गया कि 1 साल का ब्याज 40 है, 1 साल का 40 है, 2 साल का 80, 1 साल का 40 है, 2 साल का कितना? 40 दूनी 80। तो आपको क्या करना है भाई कि 40 × 2 यानी कि 80 को घटा लेना है 880 में से, ठीक है। तो 800 में से 880 है ना, 800 नहीं 800, अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, 880 माइनस 80 करोगे कितना हो जाएगा? 800 आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखो, एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा और कुछ बढ़ाते हैं, मिक्स में क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि सरल ब्याज की दर से 8 साल में 2900, 8 वर्ष में 2900 2900 रुपये हो जाती है, तथा 2900 रुपये हो जाती है, तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। इसी टाइप का प्रश्न है ना। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब आपके पास में ये प्रश्न सामने है, बिल्कुल सरल है। कोई राशि जो है, ऑप्शन दे दूं क्या? चलो दे देते हैं। 4, 2.5, ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2 सही 1/2%, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपके सामने जो है वो 3%, और ऑप्शन डी जो है वो 2%। ये ऑप्शन है, इनमें से कोई आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान समझो क्या कह रहा है प्रश्न, कि कोई राशि जो है सरल ब्याज की दर से 8 साल में, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 8 साल में कितना है? 2900 रुपये हो रहा है। कितने साल में? 8 साल। 8 साल में कितना है? 2900 रुपये। अब लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ गए होंगे। 8 साल में कितना हो रहा है? 2900 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 10 साल में कितना हो गया? 3000। अच्छा, कितना बढ़ गया? ध्यान से देखो, 8 से 10 कितने साल हो गए आपके पास में? 2 साल हो गए। 8 से 10 यानी कि 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज है वो कितना है? 2900 से 3000 हो गए, यानी कि 100। 2 साल का ब्याज 100 है, समझना। 2 साल का ब्याज 100 है, तो आपके पास में 1 साल का कितना हो जाएगा? अरे 1 साल का कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्या करेंगे? 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 1 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपये। 1 साल का ब्याज, 1 साल का अगर ब्याज 50 से है तो 1 साल, ध्यान से देखना। लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई आपके पास में 10 साल में 3000 हो गए। 10 साल में कितना हो गया? 3000 है। और 8 साल में कितना हो गया? 2900 हो गया। आपकी मर्जी है जिसमें से भी घटाओ। अगर 10 साल के लिए घटाओगे, सुनना ध्यान से, अब तक हमने ऊपर वाले में से घटाया, मैं चाहता हूँ इस बार इस वाले में से घटा के बता दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और ऐसा नहीं कि एक ही ज़रूरी नहीं। देखो 10 साल में कितना हो गया? 3000। 10 साल में 10 साल में कितना हो गया? 3000। 3000 जो हुआ है उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी। तो ब्याज कितने सालों का? 10 सालों का। अगर ऊपर वाला लेंगे तो ब्याज कितने सालों का? 8 सालों का। बात समझ रहे हो? तो आपके पास में 10 साल में 3000 हो गया। 10 साल में कितना हो गया है? 3000 हो गया। ये कह रहा है ना कि भाई 10 साल में 3000 हो गया। इसका मतलब
3000 जो हुआ है उसमें ब्याज भी है, कितने का? 10 सालों का। तो 1 साल का 50 है, 1 साल का 50 है, तो 10 सालों का कितना हो जाएगा? 10 × 50। तो बोलो कितना हो जाएगा? 10 × 50 यानी कि 500। तो आप देखेंगे ध्यान से कि 3000 में से आप लोग घटाएंगे 500 को, तो कितना हो गया आपके पास में? 2500 हो गया। कितना हो गया? 2500 हो गया। कोई समस्या? 2500 जो है वो मूलधन है। अरे 2500 क्या है? मूलधन आपके पास में, ये जो आया है मूलधन। लेकिन प्रश्न मूलधन नहीं पूछा है, प्रश्न ने कुछ और पूछा है। प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने ये पूछा है कि भाई वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ध्यान समझना कि ब्याज जो है वो 1 साल का कितना है? 50। तो ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना होता है? 100। यही तो फॉर्मूला होता है, मूलधन दर समय बटे 100। तो हमें जो ब्याज जो मिला है वो कितना है? 50। 50 ब्याज कब मिला है? मूलधन कितना था? 2500। दर कितना है? कुछ पता नहीं। समय कितना है? 1 साल बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो आर बराबर कितना है? 2%। आर बराबर कितना है आपका? 2%। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, वापस से रिपीट करता हूँ। 8 साल में 2900, उसमें मूलधन भी है ब्याज भी। 10 साल में 3000। तो अब ध्यान से देखना कि जो 10 साल में जो है वो सिर्फ ब्याज बढ़ा है, मूलधन नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो? 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 100 हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 50। 2 साल का ब्याज 100 है, 1 साल का ब्याज कितना? 50। हम जानते हैं कि अगर 50 1 साल का 50 है तो 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा? 500। तो 10 सालों में 3000 जो हुआ है उसमें 500 तो ब्याज है। 10 सालों में 3000 जो मिश्रधन हुआ है उसमें ब्याज कितना है? 500। 3000 में से 500 घटाएंगे तो कितना हो गया? 2500। यानी कि एग्जैक्ट हमने 2500 रुपये किसी को दिया था। अब बात करते हैं कि अगर 2500 हमने दिया है तो 2500 रुपये मूलधन था, 1 साल का ब्याज कितना है? 50। तो 50 बराबर 2500 इंटू आर इंटू 1, मूलधन दर समय बटे 100। तो आर बराबर कितना हो गया? 2%। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई राशि, अगला प्रश्न, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 2 साल में 1480 रुपये हो जाती है। 2 साल में कोई राशि 2 साल में 1480 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 1760 तथा 4 वर्ष में 1760 हो जाती है, 1760 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। चलो ठीक है, ऑप्शन को हटाते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। ये प्रश्न करो, चलो फटाफट जल्दी से, और जल्दी से सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ, और या फिर आप लोग खुद चेक करके ना कि भाई आपका सही आंसर या गलत आंसर। ठीक है, जल्दी सोल्व करो जब तक मैं इसको साफ करता हूँ, क्योंकि साफ करने में भी टाइम लग रहा है। चलिए बताइए जल्दी से आंसर। कोई राशि सरल ब्याज की दर से 2 साल में 1480 रुपये हो जाती है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन निकालना पड़ेगा। बिना मूलधन निकाले आपका काम नहीं बनने वाला। बिना मूलधन ज्ञात करे तो काम बनना नहीं। तो 2 साल में 1480 रुपये और 4 साल में 1760 हो गया। तो कितना बढ़ गया भाई? कितना बढ़ गया? 2 से 4 यानी कि 2 वर्ष बढ़ गया। और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अरे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो 0 से 0, ध्यान से देखना इधर, 6 में से 8 घटाओगे तो 8। ठीक है, इस वाले में से ये घटा रहे हैं हम लोग। आपके पास में ये कितना हो जाएगा? आपके पास में अगर नहीं घटाना आए तो आप लोग इसे घटा देना। 1760 माइनस में 1480, 0 8 हासिल, इसको दे दी 5 6 7 2, 280 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना है? 280। ठीक है, अगर 2 साल का ब्याज 280 रुपये हैं तो आपको ज़रूरत है नहीं। वैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं 1 साल का नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 साल में 1480 रुपये हो जाता है। इसका मतलब आपके पास में मूलधन जो है भाई 2 साल में, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है? तो 280 रुपये। तो इसका मतलब क्या होगा? 280 इसमें से घटा दो डायरेक्ट। ये 2 साल का आपके पास में कितना था? 1480। 2 साल का उसमें ब्याज भी जोड़ने के बाद 1480 रुपये हुआ।
2 साल का ब्याज जोड़ने के बाद 1480 हुआ है। अगर आप लोग 1 साल का निकल के करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं जानबूझ करके नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो 2 साल में 1480 हुआ है, उसमें 2 साल का ब्याज भी, और 2 साल का ब्याज हमको खबर पड़ गई कितना है, 280 रुपये है। कितना है सॉरी 2 साल का ब्याज कितना है, 280 रुपये। तो 1480 में से 280 घटा लो। गला बहुत समस्या कर रहा है, मैं जोर से बोलते ही गड़बड़। तो 2 साल का जो है वो आपके पास में 1200 रुपये हो गया। कितना हो गया, 2 साल का 1200 रुपये। मतलब आपके पास में 280 तो ब्याज था, इसका मतलब मूलधन जो है वो कितना है, 1200। मूलधन कितना है, 1200। अब हम लोग ब्याज की बात करें, है ना। देखो फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो ब्याज कितना है आपके पास में, ब्याज जो है वो 280 रुपये। 280 बराबर मूलधन कितना, 1200। दर का कोई पता नहीं, समय कितना, 2 साल बटे में 100, क्योंकि ये 280 कितने सालों का, 2 साल का। अगर 1 साल का लिखोगे तो 140 हो जाएगा। देखो 2 के पाड़े से 2 एक कम 2, 2 चौक 1 साल का अगर तो ये हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो 140 बटे में 12 बराबर क्या है आपके पास में, आर दर, ठीक है। तो यहाँ से किससे 6 के पाड़े से नहीं कटेगा, 2 के पाड़े से काट दो यार, 70 और 2 से 6 बार, 2 से कट गया 35 और 3 तो 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2/3%, 11 सही 2/3%। ये आपके पास में क्या आ गया, ब्याज की दर आ गया। कोई समस्या नहीं, आप 1 साल का निकाल के करोगे तब भी ऐसा हो जाएगा, 2 साल के लिए भी करोगे तब भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारी क्लास तीसरी थी उसमें टाइप 4 ही हमने देखा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो थे 4-5 क्वेश्चन देखे हैं। अब टाइम मेरे पास में है नहीं उतना कि मैं और आगे कंटिन्यू कर सकूँ, लेकिन मैंने आपसे जो बात करी है आप उस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको हर रोज़ ऐसा बोलूँगा, और आपका टाइम जो है वो 5 मिनट वैसे ही खराब हो जाएंगे, है ना। तो आप चाहते हो कि ऐसा नहीं करना पड़े तो आप लोग शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने शेयर किया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।